Hello everyone, I am Jyoti Jha. Welcome to NCERT The Mind. Today NCERT The Mind present class 6 English book Honeysuckles. Chapter 1 Who did Patrick's homework? Let's start the video. Working with words. Answer the following question. Refer to that part of the text whose number is given against the question. This applies to the comprehension questions throughout the book. First question है What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? पैट्रिक क्या सोच रहा होगा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? वह असलियत में क्या था? यह क्वेश्चन आपके बुक का जो पैराग्राफ है सेकंड नंबर उससे ये क्वेश्चन लिया गया है. तो इसका आंसर लिखेंगे आप. पैट्रिक थॉट that his cat was playing with a little doll, but it was really a man of the teeniest size. पैट्रिक सोच रहा होगा कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन वह असलियत में एक छोटा आकार का इंसान था. सेकंड क्वेश्चन है Why did the little man grant Patrick a wish? ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक के सेकंड पैराग्राफ से लिया गया है. छोटा इंसान था जो पैट्रिक को एक विश क्यों दिया? वो जो छोटा इंसान था उसने पैट्रिक को एक विश क्यों दिया? आंसर लिखेंगे द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक ए विश बिकॉज ही वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट हु वाज टॉर्चरिंग हिम बाय प्लेइंग विथ हिम. जो छोटा इंसान था वह पैट्रिक को एक विश इसलिए दिया क्योंकि वह उस कैट से बचना चाहता था जो उसके साथ खेलकर उसे परेशान कर रही थी. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज पैट्रिक विश? पैट्रिक का विश क्या था? आंसर लिखेंगे पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू all his homework till the end of the semester, which was 435 days. He wanted to get A's in all subjects. पैट्रिक चाहता था कि वह छोटा इंसान उसका सारा होमवर्क करे सेमेस्टर के लास्ट तक, जिसमें 35 डेज थे. वह चाहता था कि उसके हर सब्जेक्ट में एज आए. फोर्थ नंबर है इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? जो छोटा इंसान था उसको किस सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए थी पैट्रिक का होमवर्क करते समय? तो आप आंसर लिखेंगे द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स. इन इंग्लिश ही वांटेड पैट्रिक टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी. इन मैथ्स ही टुक गाइडेंस फ्रॉम पैट्रिक फॉर addition, subtraction, division and fraction, and human history was a mystery for him. जो छोटा इंसान था उसको लगभग हर सब्जेक्ट में पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी. इंग्लिश में वह चाहता था कि पैट्रिक वर्ड्स का मीनिंग निकाले डिक्शनरी से. मैथ्स में उसे गाइडेंस चाहिए थी पैट्रिक की. एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीज़न और फ्रैक्शन में, और जो ह्यूमन हिस्ट्री थी वह उसके लिए मिस्ट्री के बराबर थी. हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने हेल्प कैसे की? तो आप फिफ्थ नंबर का आंसर लिखेंगे पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग ए डिक्शनरी फॉर डिफिकल्ट वर्ड्स इन इंग्लिश. ही गाइडेड द लिटिल मैन इन डूइंग सम्स इन अरिथमेटिक एंड रीड आउट portions from history book as he did not know anything about human history. पैट्रिक ने हेल्प की एक डिक्शनरी को पूरा ढूंढ के हार्ड वर्ड के लिए. इंग्लिश में वो लिटिल मैन को गाइड किया सम अर्थमेटिक में और पोर्शन भी पढ़े हिस्ट्री बुक से, जबकि उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था. सिक्स्थ नंबर is who do you think did Patrick homework, the little man or Patrick himself? Give reason for your answer. ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक का जो 9th और 10th पैराग्राफ है उससे लिया गया है. तो
क्या सोचते हो, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? लिटिल मैन ने किया था या पैट्रिक खुद? अपने आंसर के लिए कुछ रीजन्स दो। तो आप इसके आंसर्स क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इट वॉज नॉट द लिटिल मैन बट पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डिड हिज होमवर्क, as little man did not know anything in English, maths and human history. Patrick had to consult dictionary, guide him with maths and help him to read too. He stayed up at nights and worked hard. Therefore, it was Patrick who did the homework unknowingly. देखिए, वो जो लिटिल मैन नहीं था वो पैट्रिक खुद था, वो अपना होमवर्क खुद किया था। लिटिल मैन को इंग्लिश में, मैथ्स में और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। पैट्रिक को पूरा डिक्शनरी छानना पड़ा, उसको गाइड करना पड़ा मैथ्स में और उसको रीडिंग में भी मदद की। उसे रातों रात जगना पड़ा था और मेहनत करनी पड़ी थी। वह पैट्रिक ही था जो अपना होमवर्क किया था अनजाने में। चलिए उसके बाद है, देखिए, fill in the blanks in the sentences below with the words of or phrases from the box. You may know the meaning of all the words. Look such words up in a dictionary or ask your teacher. देखिए, आपको ये fill in the blanks जो है उन्हें पूरा करना है। आप डिक्शनरी से खोज के कर सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो देखिए ये क्या है। फर्स्ट नंबर है, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश। डैश में चोर्स लिखा हुआ है, बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। तो ये पहले से मैंने फिल कर दिया है, आपको इसी तरह से फिल करना है और मैं इसके मीनिंग बताती हूँ हिंदी में। देखिए, कुछ इंसान को अपने घरेलू काम बोर लगते हैं लेकिन मैं अपने घर में मदद करती हूँ। सेकंड है, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए मिस्ट्री। किसने डायमंड चोरी किया वह अभी भी एक रहस्य है। थर्ड है, दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। इस सेमेस्टर में हम लोग का एक क्लास एग्जीबिशन होगा। फोर्थ नंबर है, ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक। अपने बातों से सच्चा एल्फ पैट्रिक का हेल्प करना शुरू कर दिया। फिफ्थ है, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में देख सकते हो। सिक्स्थ है, आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम बट आई वॉज आउट ऑफ लक, देयर वॉज ए ट्रैफिक जैम। मैं जल्दी शुरू किया था ताकि समय पे पहुंच जाऊं लेकिन मैं बदनसीब था, वहाँ पे एक ट्रैफिक जाम हो गया था। सेवन्थ नंबर है, she says she is got a lot of books but between you and me I think most of them are borrowed. उसने कहा था कि उसने बहुत सारे बुक्स लिए हैं लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में सोचती हूँ कि अधिकतर बुक को उसने उधार दे दिया। चलिए ये हो चुका है। इसके बाद है, देखिए, यूज़ द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। ये देखिए, ये नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं, उसे आप पढ़िए और ये क्रॉसवर्ड जो है पजल उसे फिल करना है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में अक्रॉस है वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड मीन्स क्या होता है, थका हुआ। अब ये थका हुआ का है, देखिए 1 नंबर में है ना। अब इसे देखिए, ये फर्स्ट नंबर में है ना। एक मिनट यार, देखिए 1 मिनट मैं बता रही हूँ। ये फर्स्ट नंबर में वेरी है, वेरी है। तो इसे मैं कैसे, इसे मैं आपको इस तरह से बताती हूँ। देखिए, ये वेरी है, इसे थका हुआ है ना फर्स्ट नंबर में, उसे हम वेरी भी कहेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, सेकेंड नंबर में है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस। चेहरे पे गुस्सा है।
इसे हम कैसे कहेंगे? देखिए सेकंड नंबर में क्या है? स्कॉल्ड, स्कॉल्ड है ना। तो इस पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये सेकंड नंबर में इस तरह से आपको ये पजल्स इस तरह से आपको चारों बगल से बनाना है, ठीक है। स्कॉल्ड सेकंड नंबर हो गया। उसके बाद है देखिए थर्ड नंबर में क्या है? शॉर्ट ट्राउजर्स। शॉर्ट ट्राउजर्स को क्या बोलेंगे? छोटा पजामा। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? थर्ड में क्या है? ब्रीचेस, ब्रीचेस है ना। तो इसमें भी हम इस तरह से अंडरलाइन ये चारों बगल से इस तरह से कर लेते हैं, ब्रीचेस कहेंगे। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर में क्या है? ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट इन फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। तो फोर्थ नंबर में मशीन में एक गलती जो उसे प्रॉपरली काम करने से रोकती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लिच, ग्लिच भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी हम इसी तरह से देखिए इस तरह से आपको इस तरह से ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ नंबर में ए स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेरी। एक छोटा और नटखट लड़का परी फिफ्थ नंबर में है। तो इसे हम फिफ्थ नंबर में देखिए क्या बोलेंगे? एल्फ बोलेंगे, है ना। एल्फ के बारे में आपने पढ़ा बुक में, ये एल्फ बोलेंगे उसे। चलिए उसके बाद है सिक्स नंबर है वर्क दैट मस्ट बी एवरी डे ऑफन बोरिंग। कुछ ऐसा काम जिसे रोजाना किया जाए बिना बोरिंग के। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिक्स नंबर में देखिए क्या है? चोर्स, ठीक है। चोर्स है ना। इसमें हम इस तरह से देखिए ये चोर्स में इस तरह से भी हम ऐसे कर लेंगे, चोर्स हो गया। उसके बाद है सेवेंथ नंबर ए बास्केट विथ ए लीड। एक टोकरी जिसके ऊपर ढक्कन हो। तो सेवेंथ नंबर में कहाँ पे है? सेवन देखिए इसे बोलेंगे हम हैम्पर। तो हैम्पर में हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हैम्पर इस तरह से बना लिया। उसके बाद है देखिए लास्ट एट नंबर ए गैव ए शॉर्ट हाई पिचेस क्राई। एक छोटा ऊंचा तीखा रोना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? देखिए श्रिल्ड, श्रिल्ड बोलेंगे, ठीक है। देखिए 8 नंबर में है ना, यहाँ पे 8 नंबर इस तरह से ये श्रिल्ड बोलेंगे। इस तरह से आप अच्छे से इस तरह से बना लीजिएगा बुक में। चलिए ठीक है, ये सारा चैप्टर, ये क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्रॉसवर्ड सारे मैंने बता दिए। अब आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना? अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।